आपने मेरे पुत्र राम को कहीं देखा है क्या? गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम अर्पित है। कल्याण। गुरुदेव, रात्रि के इस प्रहर आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आप निसंकोच होकर अपने आने का प्रयोजन कहें। निश्चित रूप से असमय आने के पीछे कोई तो प्रयोजन होगा महाराज का। हाँ गुरुदेव, बस वो मन की व्याकुलता के कारण मैं यहाँ चला आया। सब कुशल तो है महाराज? हाँ गुरुदेव, सब कुशल है, किंतु राम अपने कक्ष में नहीं था, तो मैंने सोचा संभवतः वो आपके पास आया होगा, इसलिए मैं उससे मिलने चला आया गुरुदेव। किंतु राम तो यहाँ आया ही नहीं। नहीं आया? फिर कहाँ चला गया होगा, वो भी रात्रि के समय? क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए, मैं महल में देखता हूँ। संभवतः राम किसी दूसरे कक्ष में होगा। प्रणाम गुरुदेव। आपने मेरे माई पकड़ लो, मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ।
देखते। ये कैसा स्वर है? अरे ये क्या हो गया इन्हें? लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कारण माई फिर से भयभीत हो गई। कुछ समय में ठीक हो जाएंगी। अब मुझे अपने प्रभु राम को ढूंढना चाहिए। मानचित्र के अनुसार तो उनका कक्ष इसी गलियारे के अंत में होना चाहिए। मंत्रा, उठो मंत्रा। क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रही थी? क्या बताऊं, मुझे वो अनोखा जो फिर से दिखाई दिया। वो इसी गलियारे में था, इसी गलियारे में। ये कैसी बातें कर रही हो मंत्रा? यदि कोई जीव होगा तो इस स्थान पर क्या करेगा? यदि उसे कहीं छुपना होता तो मेरे कक्ष में आकर छुपता, क्योंकि छत से उतरते ही तीसरा द्वार मेरे कक्ष का होता है। लेकिन नहीं, वो मेरे कक्ष में नहीं छुपा, इस स्थान पर आया। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है मंत्रा। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। मैं सौगंध खा के कहती हूँ, मुझे वो जीव। बस शांत रहिए और किसी भी प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। जाइए, अपने कक्ष में जाइए आप और विश्राम कीजिए। अब मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। सुना है कि इस वन में बहुत ही कोमल मांस वाले जीव मिलते हैं। मांस तो मुझे तुम्हारा भी कोमल लग रहा है। यदि आज विद्याधर नहीं आया तो हम स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उसका जीवित मांस खाएंगे। यदि आप उसका वध कर देंगे तो मांस जीवित कैसे होगा? अभी बताता हूँ। अब विद्याधर आ गया। विद्याधर, इतनी देरी क्यों लगी? हमने तुम्हारी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया है।